हाँ भाई, एक बार अपना जितने भी लोग हैं सब लोग अपना म्यूट रखें माइक्रोफोन। देखो, पिछले टर्न पे अपन लोग रिलेशन देख रहे थे कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन के अंदर जैसे कि जो दो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, ये चीज़ें अपन देख रहे थे लास्ट टाइम में। जो कि मैंने बताया था जहाँ पे कि एक्स जो है वो क्या है, उसको अपन डोमेन बोलते हैं, और वाई है उसको अपन रेंज बोलते हैं। देखिए, इस तरीके से अपन ने डायग्राम में देखा था। रिलेशन से रिलेवेंट जो डायग्रामिक अप्रोच है वो अपन ने देखी थी। ठीक है, तो रेंज और डोमेन के बारे में हम समझ चुके हैं। जैसे ये डायग्राम देखिए आप इस तरीके से। तो डायग्राम अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो कोई भी रिलेशन है, जैसे ये रिलेशन का एग्जांपल दिया हुआ है ये सारा, तो ये पर्टिकुलर रिलेशन है। इसके अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या चीज़ है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो बेसिकली जो एक्स जो भी वैल्यूज हैं उनको अपन बोलते हैं हमेशा जो डोमेन, और वाई है वो रेंज। तो जो रिलेशन है वो इट इज बेसिकली सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और उसमें ये डोमेन और रेंज ये चीजें होती हैं। ये अपन ने देखा था। जैसे कि फिर इसका जो अपन ने वेन डायग्राम बना के ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कोई भी रिलेशन है उसको। अब अपन रिलेशन के बारे में कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो रिलेशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक रिलेशन है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो रिलेशन की प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करने से पहले ये देखिए, ये सारा ये कोई एक रिलेशन का एग्जांपल है। रिलेशन का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो इसके अंदर जो डोमेन है वो क्या है और रेंज क्या है वो अपने को एक बार बताना है। जो मैं जिससे पूछूंगा कि इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है इसका, है ना। तो सब लोग अपने नाम से ही हमेशा ज्वाइन करें, जो भी स्टूडेंट है वो अपने नाम से हमेशा ज्वाइन करें। ठीक है। हाँ भाई, राहुल, राहुल तोमर। राहुल, पिछली क्लास में थे क्या आप? ठीक है राहुल, ये जो मैं जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको सामने, स्क्रीन जिसको मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है एक पर्टिकुलर रिलेशन को, तो इसके अंदर जैसे कि हम जो अभी बात कर रहे थे डोमेन और रेंज की, तो इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है इसमें? हम्म, ठीक है, ठीक है, काफी हद तक आपने सही बताया है। तो इसकी जैसे हम बात करें डोमेन क्या है और रेंज क्या है, अगर अपन ये सिंपल बात करें। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, प्राची, प्राची तुम बताओ ये डोमेन क्या है और रेंज क्या है इसमें, मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसमें। नहीं, आपको वो, हाँ हाँ, ठीक है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दे दिया। अब इसमें आपको ये बताना है डोमेन क्या है और रेंज क्या है। बस इस एग्जांपल को जो सेलेक्ट कर रखा है ना, उसका डोमेन और रेंज बताना आप। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ भाई, अक्षिता पारा सर, अक्षिता। अक्षिता, इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड जो रिलेशन है इसका डोमेन और रेंज बता पाएंगे आप? ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अक्षिता माहेश्वरी, क्या है इसका डोमेन? देखो, अपन जो इसका जो डोमेन और रेंज में सब लोग मेरे को जो बता रहे हैं, अब मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। जैसे कि एक तो अपन ये डिस्कस करेंगे
कि इसके अंदर जैसे कार्डिनलिटी इसकी क्या होती है, किस तरीके से अपन इसको मतलब कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आप इस रिलेशन के अंदर देखिए, इसमें जो डोमेन है, जो एक्स आइटम है, वो जैसे आप लोग बता रहे हैं वो ठीक है, एक्स वैल्यू ही डोमेन है, लेकिन इसमें बार बार उस वैल्यू को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। भाई आपने देखा है कि कोई भी एक जैसे सेट है, उसके अंदर एक वैल्यू को रिपीट करने की जरूरत, तो आपको 1 1 2 3 4 बोलने की जरूरत नहीं, आपको 1 2 3 4 बोलने की जरूरत है। इसी तरीके से इसकी रेंज की बात करें तो 1 2 3 4 इसकी रेंज है। ठीक है भाई अक्षिता महेश्वरी, मैंने क्या बोला? जब आप इसका सेट बताएंगे तो इसमें वन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सब लोगों को आई होप मेरे हिसाब से समझ में आया होगा चीज। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि डोमेन, एवरी टाइम डोमेन विल बी द फर्स्ट वैल्यू और एक्स वैल्यू, और रेंज विल बी द सेकंड वैल्यू और वाई वैल्यू, लेकिन यू शुड नॉट हैव टू रिपीट द पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब 1 1 बोलने की जरूरत नहीं, 1 फिर 2 फिर 3 4। अब ये एक अच्छी बात है कि 1 का 1 के साथ भी रिलेशन है और 1 का 2 के साथ भी रिलेशन है। तो ये 1 का 1 के साथ भी रिलेशन है और 1 का 2 के साथ भी रिलेशन है, इसलिए 1 1 और 1 2 आया। फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन है, फिर 3 का 3 के साथ रिलेशन है, और 4 का 4 के साथ, इस तरीके से ना। तो ये अपन चलो इसको अपन आगे और भी डिस्कस करते रहेंगे। अब देखिए जो इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर हम जो प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक, इस तरीके की जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोई भी एक जो रिलेशन है, उसकी जो पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव कोई भी एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो कोई भी एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसके अंदर, ये देखिए कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कोई भी एक रिलेशन आर है वो कोई पर्टिकुलर सेट ए के ऊपर रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए कोई भी एक एलिमेंट है वो वापस से रिपीट हो, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी एक सेट है, उसका हर एलिमेंट, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है, वो हर एलिमेंट मतलब ए होना चाहिए, वो उसकी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। मतलब हर एलिमेंट जैसे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वही होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई एक एलिमेंट है ए, अगर उस सेट में बिलोंग करता है, कोई भी सेट में बिलोंग करता है, तो वो ए भी उस पर्टिकुलर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए आपके इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मेरा कहने का मतलब है ये एक सेट है, जैसे आपने एक सेट का एग्जांपल लिया ये वाला, ये पर्टिकुलर एक सेट है 1 2 3 4, ये एक सेट है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर टोटल एलिमेंट है 4, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। अब इसमें कोई भी कहे कि कोई भी एक ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, कोई भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट है, जैसे कि इसका जो कोऑर्डिनेट, जैसे 1 है तो उसमें 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ये जो सेट है, कोई भी एक सेट है, उसका फॉर एवरी एलिमेंट, हर सेट का हर एलिमेंट के लिए ए शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, वो रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब जैसे हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, पहला एग्जांपल। अब फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक तो रिलेशन में जो है वो है 1 1, एक है 1 2, एक है 2 3, एक है 3 3 और एक है 4 4। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, जैसे कि हमारी डेफिनेशन को फॉलो करना है हमें कि रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये हमें बताना है। तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स
एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, जो हर एलिमेंट को लेना है और उसका हर एलिमेंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक होना चाहिए। मेरा मतलब ये है, मतलब हर एक एलिमेंट, जैसे इसके अंदर इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो इसका जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन के अंदर ये एलिमेंट बार बार, जैसे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। बस ये तो ये डेफिनेशन है इसकी। तो every element should be present and x and y element will be like that a belongs to r। ठीक है, तो पहला जो है एग्जाम्पल, वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है ना। हाँ भाई, अक्षय अक्षय अक्षय, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है? देखो मैं तुम लोगों को जानबूझ के मैंने डेफिनेशन बताई। देखो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज और है, तुम लोग समझोगे, लेकिन मैंने जो डेफिनेशन बताई तुम उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। 1 2 और 2 3 से तुम्हारा क्या लेना देना? मैं समझा नहीं भाई। रिफ्लेक्स चलो, तुमने इसका मतलब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ढंग से सुनी नहीं। रिफ्लेक्सिव में होना क्या चाहिए? हेतुल भाटिया, हेतुल, ये जो रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, ए बिलोंग्स टू आर, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और वो कंडीशन बाकी 3 एलिमेंट के लिए तो सेटिस्फाई हो रही है। 1 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब अपन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम रिलेशन नंबर 2 पे जा रहे हैं। देखिए, रिलेशन नंबर 2 पे जो है वो वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये हमें देखना है कि भाई 2 वाला है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये अब ये सॉरी, ये 2 वाला जो है, ये रिलेशन नंबर 2, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये बताना है आपको। जैसा कि लिखा हुआ तो है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हाँ भाई, आयुष पटवा, आयुष, ये रिलेशन नंबर 2 पे आओ। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? वेरी गुड, है ये, ठीक है। अब कैसे है, क्यों है? हाँ, ए को मैं, फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। जैसे 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 भी है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें एक चीज आप लोग अगर देख पा रहे हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट और है, ये देखिए बीच में ये एलिमेंट और है, और अभी थोड़ी देर पहले मेरा डिस्कशन जो चल रहा था उसी एलिमेंट को लेके चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं कि उसके अंदर और क्या क्या एलिमेंट है, इससे क्या लेना देना है। इससे कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है। जैसे कि अभी मैंने किसी से पूछा था, तो ये इन इन आइटम की बात जो चल रही थी, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लेना देना है। अगर हमारे कोई एक सेट है, उसके अंदर अगर टोटल 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और 4 4 होना चाहिए, ये हमारा मैन ग्रुप है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर ये 2 3 है तो भी ठीक है उस रिलेशन में, और अगर 2 3 नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है, ये एक रिमार्केबल एग्जांपल है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर 2 3 है, तो कई लोग तो सोचते हैं कि 2 3 है तो फिर 3 2 होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव जो है वो बिल्कुल समझे। भास्कर, भास्कर मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया भास्कर?
क्या बात है, आपकी वो नेटवर्क प्रॉपर नहीं है क्या भाई भास्कर? ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट रखो अगर नहीं है प्रॉपर तो। म्यूट म्यूट कर लो भास्कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर नेटवर्क में कोई इश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ शायद आप लोग समझ गए हैं उस चीज को। हम आते हैं 3 नंबर पे, रिलेशन नंबर 3, 1 1 2 2 3 3। हाँ भाई, कोमल। कोमल, कोमल पारिक, इसके बारे में क्या कहना है? थर्ड, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और क्यों नहीं है? 4 4 नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये आप सब लोगों के लिए क्लियर हो गया सारी चीजें, है ना? सब लोग अपना माइक्रोफोन अब म्यूट करेंगे। देखिए, ये तो था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की सिंपल एक प्रॉपर्टी है कि फॉर ए, अगर कोई भी एक सेट है, उसके ऊपर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो उसके अंदर बहुत इजी है, उसका हर एक एलिमेंट उठाएंगे और हर एक एलिमेंट को यूज में लेते हुए हमको क्या करना है? हमको सिर्फ इतना सा काम करना है कि एवरी एलिमेंट को लेते हुए, जैसे फॉर एवरी एलिमेंट ए, ए इज अवेलेबल इन द रिलेशन और नोट, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। बाकी क्या है क्या नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो दैट रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव ऑन ए पर्टिकुलर सेट, तो वो उसके ऊपर रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। तो ये सारा आपको ये होना चाहिए कि भाई क्या रिफ्लेक्सिव है। कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ हो और कोई सेट दिया कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि इससे जस्ट रिवर्स, कि कोई भी एक रिलेशन है वो इररिफ्लेक्सिव कब होगा? तो सेम वही कंडीशन, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव है। तो ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव इफ ए नोट बिलोंग्स टू आर। येलो, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो इररिफ्लेक्सिव, मतलब ए अगर उस पर्टिकुलर रिलेशन में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये आपको शायद सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। ये एग्जांपल से हमने देख लिया, और ये जो सेकंड नंबर का एग्जांपल है इसमें हमने और भी जो टिपिकल चीज है वो भी देखी, कि बाकी चीजों से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये एग्जांपल जो है ये इसीलिए आपको समझाना जरूरी था। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इसमें अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है तो वो ये कहेंगे उसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ भाई, आंचल शर्मा। आंचल, मैंने जो बात बोली वो समझ में आई? मैंने सबसे लास्ट में जो बात बोली है, क्या 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 चीज बोली है मैंने सबसे लास्ट में, क्या बात समझाई है? सबसे लास्ट में मैंने जो चीज बताई है आपको, वो ये बताई है कि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग हैं वो एक confused रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस यही एलिमेंट होने चाहिए, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए एक रिलेशन में। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट जो और चीजें हैं जैसे हम देखते रहेंगे, और मैं बार बार आप लोगों को पूछता भी रहूंगा कि भाई क्या चीज है। आप लोगों के मेरे मेरे हिसाब से सारे एग्जाम्पल जो हैं वो उससे वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। तो अब हम जैसे और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कोई भी एक रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा। एक कोई भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? तो देखिए, एक रिलेशन आर, रिलेशन है उसका नाम है आर, वो कोई भी एक सेट है उसका नाम है ए, तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होगा इफ
B, A belongs to R whenever A, B belongs to R. जहां पर A और B है वो A और B है वो A से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी एक रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, कोई भी एक रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा कोई सेट के ऊपर अगर अगर उसमें A, B है तो उसमें B, A भी होना चाहिए। अगर उसमें A, B है तो उसमें B, A भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है। अब मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है उस जैसे सेट है, सेट सेम वही सेट 1 2 3 4, इस सेट के अंदर 1 2 3 4। अब रिलेशन आर, इस रिलेशन पे आ जाइए, इस रिलेशन पे आ जाइए। तो ये जो रिलेशन है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, इसकी बात हम करेंगे। तो जो मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब अक्षय अक्षय बताएं, अक्षय बताएं, अक्षय अक्षय मैंने जो बोला है वो सुन लिया क्या आपने? नहीं सुना तो मेरे से वापस पूछ सकते हैं, मैं वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अक्षय आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर मान लो कोई चीज उसको उसने नहीं सुनी हो तो वापस पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे बार बार कम्युनिकेशन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये लगे कि आप लोग भी एक्टिव हैं, आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं और आप लोग बाकी आराम से क्लास के अंदर ही इंटरेस्टेड है। समझ रहे हैं बात को? बाकी और चीजों में और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। समझ रहे हैं? इसलिए आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। अब देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट है वो उसको अगर नहीं सुना या नहीं समझा तो वो वापस पूछ सकता है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो आपको दिखा रहा हूं इसके अंदर सिमेट्रिक रिलेशन वो होगा जब उसके अंदर ए कोमा बी अगर उसके अंदर है तो उसमें B, A भी होना चाहिए। A, B है तो B, A भी होना चाहिए। हाँ भाई अक्षय अब बताओ ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन, है ना? ठीक है, जैसे कि इसमें 1, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, वो भी इस रिलेशन में है। इसमें 3, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए। A, B है तो B, A भी होना चाहिए। और 4, 4 है तो 4, 4 भी होना चाहिए। तो ये जैसे 4, 4 लिख दिया तो वापस से 4, 4 लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये से एक सिमेट्रिक रिलेशन है। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जो रिलेशन है, रिलेशन सेकंड रिलेशन पे आते हैं अपन। ये रिलेशन क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये हम बात करते हैं। हाँ तो भाई हेतुल 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 सेकंड नंबर का जो रिलेशन है वो क्या सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें 1, 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए, तो वो एक ही चीज है। तो सिमेट्रिक। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ भाई पूजा पूजा तुम बताओ, पूजा ये वाला जो रिलेशन है क्या ये सिमेट्रिक है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड वेरी गुड। अगर इसमें 3, 1, 2, 3 और 1, 2 होते तब ये सिमेट्रिक होता। ठीक है ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि फोर्थ के लिए जैसे हम बात करें तो प्रिया जानी, प्रिया फोर्थ वाला सिमेट्रिक है या नहीं है फोर्थ? वेरी गुड, वरना ये सिमेट्रिक था। अगर इसमें 4, 1 होता तो ये सिमेट्रिक होता। ठीक है ठीक है। तो ये था सिमेट्रिक रिलेशन। तो एवरी टाइम सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी एक रिलेशन है वो कोई भी एक सेट, कोई एक रिलेशन है आर, वो एक सेट ए के ऊपर सिमेट्रिक होगा अगर उसमें B, A बिलोंग्स टू आर, तो उसमें A, B बिलोंग्स टू आर होना चाहिए।
अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई जरूरी नहीं है उसमें कि सारे एलिमेंट ही हो, ये चीज आप ध्यान रखें भाई। ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और आगे, कोई भी एक रिलेशन है वो एसिमेट्रिक कब होगा, इस पे आओ एक बार। कोई भी एक रिलेशन है वो एसिमेट्रिक कब होगा, तो कोई भी एक रिलेशन एसिमेट्रिक तब होगा जब उसमें ए कोमा बी है। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए उसमें नहीं होना चाहिए। ए कोमा बी है तो उसमें बी कोमा ए नहीं होना चाहिए, तब वो एसिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक से जस्ट उल्टा, मतलब सिमेट्रिक के अंदर तो ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ए कोमा बी अगर है तो बी कोमा ए है, वो नहीं होना चाहिए, तो वो होगा एसिमेट्रिक। अब हम वापस से इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, तो सेम वही एग्जांपल के ऊपर रिपीट करते हैं अपन। पहला एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ देखते हैं कि क्या ये एसिमेट्रिक है। तो शिवांग जोशी, शिवांग रिलेशन जो है ये वाला, क्या ये एसिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? सबसे पहला मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है वो दिख रहा है आपको, मैंने सेलेक्ट कर रखा है सबसे पहले। हाँ, ये हम जैसे कि एसिमेट्रिक रिलेशन की हमने डेफिनेशन देख ली है, वो रिलेशन एसिमेट्रिक हो जिसमें ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं होना चाहिए। तो ये एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अपन हाँ हाँ सिमेट्रिक है। ऐसे ही सेम अपन जैसे इस एग्जांपल की, ठीक है ठीक है, इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि क्या ये एसिमेट्रिक रिलेशन है। अब एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं भाई, तो वगीसा तुम बताओ, वगीसा ये रिलेशन है क्या ये एसिमेट्रिक है? सिर्फ एसिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 1,3 है तो 3,1 नहीं है, 3,2 है तो 2,3 नहीं है, और 2,1 है तो 1,2। ठीक है, वेरी गुड। तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो एक एसिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ठीक है। अब एक बार आप इस पे आ जाओ, रिलेशन फोर्थ, फोर्थ रिलेशन के ऊपर आ जाओ, ठीक है। स्नेहा पवार, स्नेहा, हम बात कर रहे हैं एसिमेट्रिक रिलेशन की। तो क्या ये जो फोर्थ रिलेशन है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है 4,4, 3,3 और 1,4, क्या ये रिलेशन एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ये अपने को बात करनी है। फोर कोमा वन नहीं आ रहा है इसलिए एसिमेट्रिक है ये। एसिमेट्री की डेफिनेशन आपने प्रॉपर नहीं देखी। राशि कोठानी, राशि, ये एसिमेट्रिक है क्या? फोर्थ वाला जो रिलेशन है मैंने सेलेक्ट कर रखा है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वेरी गुड। और 1,4 वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं है, 1,4 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 4,1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो ये इस तरीके से एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अब हम एसिमेट्रिक रिलेशन को भी मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे से समझ गए। अब हम एक जो रिलेशन है उसकी बात और करते हैं, जो एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक समझ गए। सिमेट्रिक का मतलब है अगर कोई बी कोमा ए है तो ए कोमा बी भी होना चाहिए। एसिमेट्रिक के अंदर अगर कोई ए कोमा बी है तो बी कोमा ए नहीं होना चाहिए। अब एक रिलेशन है कोई भी आर, वो कोई भी एक सेट के ऊपर एंटी सिमेट्रिक होगा इफ a equal to b, a equal to b whenever a and b belongs to R,
एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब इसका इसके इसके इससे क्या समझे अपन, इससे समझे कि अगर इफ ए कोमा बी, ए कोमा बी वेनेवर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये यानी कि ए कोमा बी और बी कोमा ए उस रिलेशन में तभी होगा सिर्फ और सिर्फ जब ए बी के बराबर हो, तभी वो एंटी सिमेट्रिक। आप इस चीज को समझिए। मतलब ए कोमा बी और बी कोमा ए उस रिलेशन में तभी होगा जब और सिर्फ जब जब ए और बी दोनों की वैल्यू एक हो, तभी वो एंटी सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा किसी भी हालत में। अब जैसे इसका एग्जांपल हम लेके समझते हैं, देखिए शायद आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए 1,1 ये एंटी सिमेट्रिक है। तो हाँ, इसमें 1,1 यानी कि इसने कहा कि 1,1 आ सकता है जब ए और बी की वैल्यू एक हो, तभी आ सकता है। तो ये बिल्कुल एंटी सिमेट्रिक। जैसे इसकी इसको लेते हैं अपन थर्ड नंबर को कि क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। तो इसके बारे में मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, अक्षिता माहेश्वरी तुम बताओ भैया। अक्षिता, अक्षिता, एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपने देखी क्या? एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ठीक है। समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। नहीं, अगर नहीं आई हो तो कोई इशू नहीं है, मुझे बताइए, मैं वापस बताता हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सब लोगों के लिए। फिर मेरा क्वेश्चन होगा, अगर कोई भी एक रिलेशन उसके अंदर ए कोमा बी है और बी कोमा ए भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों एक ही हो, एक ही वैल्यू हो, वरना नहीं हो पाएगा। उसी को एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। अब इस पे आ जाओ भाई अक्षिता, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? वेरी गुड है, ये तो अच्छी बात है। अब ये बताओ कि ये क्यों है एंटी सिमेट्रिक। जैसे 1,3 है, तो ये हो सकता है 1,3। इसमें अगर 3,1 होता तो, इसमें अगर 3,1 और होता तो। हाँ, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस रिलेशन में 1,3, अगर इसमें 3,1 भी होता, तो ये क्या ये एंटी सिमेट्रिक होता? ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए आप। अंजलि बताएगी, अंजलि हो जा। अंजलि, अगर इस वाले ये रिलेशन है, इसमें 1,3 के साथ 3,1 भी होता है यहाँ पे लास्ट एलिमेंट, लास्ट में, तो क्या ये तो एंटी सिमेट्रिक होता है क्या ये? सिमेट्रिक की बात अपन, सिमेट्रिक की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन सिर्फ एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो एंटी सिमेट्रिक होता है क्या? 1,3 है और 3,1 भी होता अगर यहाँ पे, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक होता? हाँ। ये तो हाँ, ठीक है। ये तो एंटी सिमेट्रिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर इसमें 3,1 एक एलिमेंट और होता है इस रिलेशन में, तो क्या एंटी सिमेट्रिक होता? 3,1, हाँ इसमें होता। 3,1 होता तो भी होता।
तो अगर देखिए, अगर इसमें 1,3 है, A,B है, और अगर उसमें B,A भी होगा, तो वो एंटी सिमेट्रिक। इसमें तो क्लियर है कि A,B है, तो B,A सिर्फ तभी होना चाहिए जब A और B दोनों की वैल्यू सेम हो। तो अगर 1,3 है और अगर 3,1 भी हो गया, तो क्या वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है? चलो ठीक है, ठीक है, आप म्यूट करिए आप। हाँ भाई वगीसा, तुम बताओ वगीसा। मैं जो पूछ रहा हूँ वो चीज समझ में आई। 1,3 है, तो इसमें 3,1 भी होता तो क्या एंटी सिमेट्रिक होता? नहीं होता, क्योंकि अपन डेफिनेशन जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि A,B है, और अगर B,A भी उस रिलेशन में है, तो तभी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ AB और BA तभी हो सकता है जब उसमें A और B दोनों इक्वल हो। जैसे कि 1,1 हो, 3,3 हो, तब हो सकता था। ठीक है, अब जैसे इस वाले रिलेशन की बात करते हैं, इस वाले रिलेशन की, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो हाँ, ये एंटी सिमेट्रिक है। क्यों है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें 4,4 है, 4,4 है, तो ये 4,4 है, तो A,B है, B,A भी है, तभी है सिर्फ जब A और B दोनों की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखिए 3,3 है, सेम वही कहानी। 1,4 है, 1,4 है, तो 1,4 हो सकता है, लेकिन इसमें अगर 4,1 होता तो नहीं होता, क्योंकि 1A और B की वैल्यू अलग अलग है, और A और B की अगर वैल्यू अलग अलग है तो A,B है, तो B,A नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक एंटीसिमेट्रिक है, और अगर इसके अंदर 4,1 होता तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होता, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को शायद समझ में आई होंगी, फिर भी हम उसको एग्जाम्पल लेके और भी समझते रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मेरा मेन मोटो यही रहता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी ने अगर मान लो कोई समझ में मान लो थोड़ा कम आ रहा हो, या किसी ने कुछ गलत बता दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में वो चीज़ लास्ट में क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल हमारे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इरिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स के बाद हम और भी आगे पढ़ेंगे, अगले टर्न पे भी कुछ एग्जांपल लेंगे और इनको हम सीखेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी आप लोग अभी अपना जो अटेंडेंस है वो लगा दीजिए, और बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है।